हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन। इस वीडियो में हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफ़िकल्टीज़ एंड सर्टेन टास्क के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय डिफ़िकल्टीज़ फेस की गई। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कैसे बना है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं रातों रात कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया होगा, टाइम लगा होगा, हमारे एक्सपीरियंस को उसमें अप्लाई किया गया होगा। एक हॉलिस्टिक व्यू देखेंगे कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ है, बना है, हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या सीखा है, क्या क्या एडॉप्ट किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमटेंसेस। बहुत कठिन परिस्थितियाँ थीं जिसके अंदर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सभी कंट्रीज़ में सिचुएशन नॉर्मल है, सब जगह सही चल रहा है, सारी चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन ऐसा तब नहीं था जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। देयर वर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी थी, आज भी है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो हर डाइवर्स ग्रुप की एक अलग डिमांड थी। डाइवर्सिटी बेसिस ऑन रिलीजन, डाइवर्सिटी बेसिस ऑन कास्ट, कल्चर, रेस, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स थे। हमारे यहाँ बहुत सारे क्राइटेरियाज थे जिनके बेसिस पर अलग अलग डाइवर्सिटीज़ थी। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी को एक साथ एकोमोडेट करना भी है, साथ ही साथ एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना भी है कि सभी डाइवर्स ग्रुप उस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लें, उस कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने। उनके सामने चैलेंज ये भी था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसे सब रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्टिव ऑफ द डाइवर्सिटी। हम ये पढ़ रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमटेंसेस, जिसमें पहला सर्कमटेंस ये था कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, उसे एकोमोडेट करना था। दूसरा चैलेंज ये था या डिफ़िकल्टीज़ ये थी कि पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। पहले सर्कमटेंस के साथ इसको रिलेट करते हैं कि डाइवर्सिटी थी और उसी के साथ साथ में जब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय पर हमने पार्टीशन को फेस किया था। उस समय में हमारी कंट्री डिवाइड हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हिंदू और मुस्लिम। तो उनके बीच में बहुत कम्युनल टेंशन डेवलप हो चुकी थी, रिलीजियस टेंशन डेवलप हो चुकी थी। और अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इस चीज़ का ध्यान रखना था कि ऐसा प्रोविज़न कुछ ना आए जो हिंदू को गुस्सा कर दे या मुस्लिम्स को नाराज़ कर दे। हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा जो इनकॉर्पोरेटिव हो, एकोमोडेटिव हो, जो सभी रिलीजन को उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाने का मकसद दे, ऑब्जेक्टिव दे, एक मोटिव दे। उस सेंस में जब पार्टीशन हो रहा था जो कि रिलीजन के बेसिस पर हुआ था और हमारे सामने एक ये चैलेंज था, डिफ़िकल्टी थी इस चीज़ को लेकर कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो जाए लेकिन ऐसा बनाया जाए कहीं वो हमारी कंट्री की रिलीजियस हार्मनी को डिस्टर्ब ना कर दे। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी कंट्री में रिलीजियस हार्मनी डेवलप होना चाहिए, ना कि डिस्टर्ब होना चाहिए। ये दूसरा चैलेंज था या दूसरी डिफ़िकल्टी थी। प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा चालाक थे, तो उन्होंने किया कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जितने भी राजा रजवाड़े थे, जहाँ पर राजा रूल कर रहे थे, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान के बहुत से स्टेट थे, हैदराबाद था, तो ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वे इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं,
मतलब इंडियन यूनियन के साथ में आना चाहते हैं, या वो अगर पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, और अगर उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रखना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे सामने ये चैलेंज था कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो परसुएट करे कि सारी प्रिंसली स्टेट्स आकर इंडियन यूनियन के साथ में मिले। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, जैसे हैदराबाद का एग्जाम्पल है कि हैदराबाद को इंटीग्रेट करने में बहुत दिक्कत हुई थी। हमने उसे इंटीग्रेट करने का इसलिए भी सोचा क्योंकि वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडियन यूनियन में शामिल होना चाह रही थी, जबकि वहाँ का राजा उसे इंडिपेंडेंट रखना चाहता था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने ये चैलेंज था कि सारे प्रिंसली स्टेट्स प्रेम पूर्वक शांति से इंडियन यूनियन के साथ जुड़ जाएं। अगर नहीं जुड़ेंगे तो हमें अलग अलग स्ट्रेटजीज, अलग अलग पॉलिसीज़ को एडॉप्ट करना होगा। लेकिन ये कुछ चैलेंजेस थे हमारे सामने, परेशानी थी, डिफ़िकल्टीज थी। वाइल वी वर ड्राफ्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा था, उस समय पर इन सारे चैलेंजेस से हमें जूझना था। इन सारे चैलेंजेस से ऊपर आकर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसकी सब रिस्पेक्ट करें। द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसका रास्ता कैसे रहा, हमने कहाँ से क्या क्या सीखा और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था वीडियो में साउथ अफ्रीका के बारे में। वहाँ पर चीज़ें सिंपल थी। इन्हें पता था कि ब्लैक्स और वाइट के बीच में डिफरेंसेस हैं उनकी कंट्री में, और उन्हें यही करना था कि ब्लैक वाइट के बीच के डिफरेंसेस को एक्मोडेट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। लेकिन हमारे साथ कंडीशन अलग थी। मतलब हमारे साथ एक एडवांटेज था कि साउथ अफ्रीका के पास में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था किसी चीज़ का। मतलब उन्होंने पहले से स्ट्रगल नहीं किया था इस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। उनके पास पहले से एक आइडिया तैयार नहीं था, एक नोशन नहीं हुआ था। अगर साउथ अफ्रीका से इंडिया को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास में कुछ एडवांटेजेस थे। वी हैड डेवलप्ड कंसेंसस, मतलब हमने एक सोच डेवलप कर ली थी, एक विचार डेवलप कर लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना है ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। हमको पता है कि हमारे लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिसके लिए वो पहले से तैयार थे, यूनाइटेड थे। जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो हम आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते यूनाइटेड भी हो गए थे। वही बात यहाँ बताई गई है कि जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो हमने अपने आप को यूनाइटेड भी कर लिया था, अपने आप को एक सिंगल एंटिटी की तरह देखना स्टार्ट कर दिया था। और जब आप अपने आप को सिंगल एंटिटी की तरह देखोगे तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे जो सभी लोगों को इंक्लूड करेगा, सभी लोगों को इनकॉर्पोरेट करेगा। और इस सेंस में हमारे पास पहले से बैकिंग थी, मतलब कंसेंसस डेवलप हो चुकी थी, एक सोचने का तरीका डेवलप हो चुका था, जिसके चलते हम चाहते थे कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करें। 1928 में मोतीलाल नेहरू अलॉन्ग विद 8 अदर लीडर्स, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक कच्चा चिट्ठा तैयार किया। और 1931 का कराची सेशन हुआ था, वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया कि आने वाले फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो होगी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होते थे, जैसे उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ ब्रिटिशर्स ने ऐसा अलाउ कर दिया था कि स्टेट अपने लेजिस्लेटिव इलेक्शन करा सकते हैं, तो हमारे ही लोग पार्टिसिपेट करते थे और हमारे ही लोग लीडर्स बनते थे। फिर असेंबली के अंदर काम करते थे, सीख रहे थे कि कैसे लॉज बनाए जाते हैं,
क्या क्या प्रोविज़न होना चाहिए, क्या प्रोविज़न नहीं होना चाहिए। तो उसी सेंस में हमें पहले से आइडिया मिलने लगा था कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे चलते हैं, लेजिस्लेचर कैसे चलती है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करते हैं। तो हमें कुछ आइडिया मिल गया था कि काम कैसे किया जाता है। तो इससे ये था कि कल को जब हम आज़ाद होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आएगी, देश चलाने की बारी आएगी, तो हम चला सकते हैं। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होगी। ब्रिटिशर्स के बिना कैसे काम चलेगा हमारा, हमें ऐसा नहीं सोचना था। हमें एक जानकारी मिल गई थी। वर्ल्ड में जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, हमने उनसे इंस्पिरेशन ली है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमने इससे सीखा है कि फ्यूचर में कभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जोड़ना हो, ऐड करना हो, तो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सभी चीज़ें। रशियन रेवोल्यूशन से आप ऐड कर सकते हैं कि सोशलिस्ट सोसाइटी की बात की गई है, वो हम सीख सकते हैं। यूएस से हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में सिखाया है। वर्ल्ड वाइड जो इवेंट हुए थे उनसे हमने इंस्पिरेशन लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। इन चीज़ों को हमने आंख बंद करके नहीं इंक्लूड किया है। हमने जो भी प्रोविज़न लिए हैं, जो भी इंस्पिरेशन लिया है, उसे इंडियन कंटेक्स्ट में डिबेट किया है और इंक्लूड किया है। हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया है, उस पर विचार विमर्श किया गया है और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। ये पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने से पहले बैकग्राउंड मिल चुका था, किस तरह हमारे लोगों ने कंसेंसस डेवलप की। यहाँ आपको 2 पार्ट बताए गए हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की गई थी